अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत बू अली कलंदर के एक फ़कीर थे, उनके एक मुरीद थे। वो रास्ते में से कहीं से गुज़र रहे थे। ये अलाउद्दीन खिलजी का दौर है। अलाउद्दीन खिलजी मुत्तहिदा हिंदुस्तान का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हुक्मरान गुज़रा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बादशाह गुज़रा है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया का इलाके को शामिल करके एक बहुत बड़ी सल्तनत का वो एक अकेला हुक्मरान था। तो उस हुक्मरान के दौरान का एक गवर्नर था, उसने एक रास्ते से गुज़रना था जिससे बू अली कलंदर का वो जो मुरीद था वो भी गुज़र रहा था। तो ज़ाहिर बात है, हर दौर में बड़े बड़े लोगों को प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो उस दौर में भी प्रोटोकॉल दिया जाता था, उस दौर में भी चापलूसियाँ की जाती थीं, उस दौर में भी आगे पीछे लोग फिरते थे ऐसे बड़े बड़े लोगों के। तो बहुत सारे लोग पहले से ना तैयारी कर रहे थे और लोगों को रास्ते से हटा रहे थे। तो उस फ़कीर को भी लोग हटाने लगे, भाई आप यहाँ से बाबा जी हट जाएँ, क्योंकि यहाँ से अभी गवर्नर ने गुज़रना है। तो बाबा जी ने कहा जी कि गुज़र जाएगा गवर्नर, और मैंने तो जो है ना यहाँ से गुज़रना है, थोड़ा सा रास्ता मैंने लिया हुआ है, गवर्नर के लिए बड़ा रास्ता खुला है, वो जा सकता है यहाँ से। लेकिन जब लोगों ने ज़िद की ना, तो वो भी ज़िद पे आ गए। वो कहते नहीं है कि निगाह फ़ख्र में शान सिकंदरी क्या है। तो उसने कहा मैं क्या जानूँ गवर्नर को। वो वहाँ पर ही आलती पालती लगा कर ना बैठ गए। जैसे ही गवर्नर की सवारी करीब आई तो गवर्नर को भी ज़ाहिर बात है गुस्सा आया कि यार ये क्या मेरे रास्ते में एक बंदा बदतमीज़ी करके बैठा हुआ है। तो वो चला गया उस बाबा जी के पास और उस बाबा जी को कहा जी कि आप जो है ना यहाँ पर रास्ते में बैठे हुए हैं, हमारी सवारी ने गुजरना है। तो बाबा जी ने उससे कहा यार आप इधर से गुज़र जाओ, मैं अपनी जो है ना नहीं उठने वाला यहाँ से। उसने ना बाबा जी को एक थप्पड़ लगा दिया। तो बाबा जी मुस्कराने लगे, हंसने लगे। तो ये तो गुस्से वाले लोग होते हैं ना, जब इनके सामने आप रिएक्ट करो थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब गुस्से को मजाक में ले लो तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उसमें बाबा जी उसको एक और बात कही बाबा जी ने उससे कि जी ऐसा है ना कि आप मेरे ग़ुलाम के आप ग़ुलाम हो। तो गवर्नर इस बात पे बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, भाई जी मैं आपके ग़ुलाम का कैसे ग़ुलाम हुआ। तो बाबा जी ने वजाहत कुछ ऐसे फरमाई कि आप हो नफ्स के ग़ुलाम। नफ्स के ग़ुलाम कैसे हो कि जो लोग आपके साथ प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो लोग आपकी चापलूसियाँ कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ये आपके अपने, और ये जो जितने भी जाहो जलाल आपको मिला हुआ है, जो भी गवर्नरी आपको मिली हुई है, आप इसके नरगे में आए हुए हो, आप इसके दबदबे में आए हुए हो, आप नफ्स के दबदबे में आए हो और दुनियादार हो। दुनियादार ऐसे ही लोग होते हैं। तो उसने बाबा जी ने कहा जी कि मैं दुनिया को जूती के नोक पे रखता हूँ, मैं नफ्स को भी जूती की नोक पे रखता हूँ। आप नफ्स के ग़ुलाम हो, जबकि नफ्स मेरा ग़ुलाम है। तो आप हुए ना मेरे ग़ुलाम के ग़ुलाम। तो ये बात बाबा जी की ना उसको बड़ी क्लिक कर दी कि एक दरवेश की ज़ुबान से निकली हुई बात होती है वो बड़ी दिल पे असर भी रखती है। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि कुछ लोग अल्लाह के ऐसे हैं, जब वो अल्लाह को किसी बात पे कसम दे दें तो अल्लाह ताला उनकी उस बात को कभी भी नहीं टालता है। तो वो जो दरवेश की ज़ुबान से निकली बात उसके दिल पे असर करी कि यार ये जो बात एक बाबा जी कह गए ये तो ज़बरदस्त किस्म की बात है। तो ये सारे के सारे लोग जो दरवेश लोग होते हैं उनका काम यही होता है कि वो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ एक्टिंग करके, कुछ ना कुछ कमाल ऐसा दिखा के, कुछ ना कुछ जो हमारी समझ में नहीं आ रहा होता, हम बज़ाहिर ये समझ रहे होते हैं कि ये बात ठीक नहीं हो रही, दुनियादारी के लिहाज से वो बात ठीक नहीं होती, लेकिन वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ रहे होते हैं। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर लेके जाने का ज़िम्मा इनका होता है, क्योंकि ये वहाँ से फैज़ ले रहे होते हैं। तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग इश्क कर लेते हैं, जो अल्लाह के साथ मोहब्बत कर लेते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको अनायत कर देता है। फिर दुनिया उनके सामने जो है ना वो कुछ भी नहीं होती, वो दुनिया को जूती की नोक पे रखते हैं, जैसे बाबा जी ने फरमाया था। इसलिए ऐसे लोग अगर आपको मिल जाएं तो उनकी कदर कीजिए, उनसे आप फैज़ लेने की कोशिश कीजिए, उनसे आप मोहब्बतें लेने की कोशिश कीजिए, उनसे आप अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की कोशिश कीजिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। और एक और गुजारिश भी है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।